गुरु वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम पूजू ज्ञानामृत का मंगलमय प्रसाद सेवन करा चुके हैं। वही मंगलमय प्रसाद भगवान लक्ष्मी नारायण देव की अपार कृपा से हम सबों को प्राय नित्य ही प्राप्त होता आ रहा है और आगे भी श्री हरि देने की कृपा कर रहे हैं। जो कभी देव आदि देव महादेव और गुरु वशिष्ठ जी महाराज की एकांत में परमार्थ की दिव्य दिव्य चर्चाएं चली थीं, जिसमें दैव का रूप, दैव के पूजन का विधान और संसार की असत्यता, विद्यमान होते भी वास्तव में विद्यमान नहीं इत्यादि बातों पर भगवान शंकर समझाते आ रहे हैं। हे मुनीश्वर, जिस तरह पुरने का रचा हुआ नगर पुरना नष्ट हो जाता है, झटका लगने पर पुरना गया तो नगर भी गया और देखने वाला भी गया, इसी तरह ये सारा संसार पुरने की वजह से, मन के उत्थान की वजह से भासता है, पर वास्तव में न देखने वाला है और न देखने वाली इंद्रिय हैं और न दिखने में आने वाली सामग्री है। तीनों का ही दृष्टा दर्शन दृश्य त्रिपुटी का ही वास्तव में अभाव है। रोशनी से देखें, वास्तवताई से देखें तो अभाव, और ज्ञान के प्रकाश से न देखें, जागृत के ज्ञान से रूप से न देखें तो स्वप्ने वाला सब सत्य है। ये सारा संसार अज्ञान के कृपा का फल है। जिस तरह स्वप्ने वाला सारा संसार जागृत के अज्ञान के कृपा का फल है न, इसी तरह जागृत स्वरूप जिसको सत्य चित्त आनंद स्वरूप बोलते हैं, जिसको आत्मा इत्यादि शब्दों से संत जन और सदग्रंथ वर्णन करते आ रहे हैं, उस अपने वास्तव स्वरूप के न जानने से ये अपना आप और परिवार और मेरा तेरा जन्म मरण बंध मोह की बड़ा भासता है। ये अज्ञान का दोष जिस तरह अंधकार का दोष प्रकाश से जाता है, स्वप्न जागृत के न जानने का दोष जागृत के जानने से जाता है, इसी तरह अपने आप के न जानने का जो दोष है वो अपने आप के जानने से जाएगा। ये मुनीश्वर जो प्रथम अणु तन्मात्र थी, सो भावना के वशते स्थूल देह को प्राप्त भई। देखो, छोटा सा जब वो फिल्म वाले फिल्म खींचते हैं तो कितना छोटा होता है, उसको बड़ा 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 के पर्दे पर देखो आदमी के रूप में, पर्वत के रूप में, नगरों के रूप में दिखा देती है ना मशीनरी से। आपको जब अपना जागृत रूप भूलता है तो हल्की सी वासना होती है, और वो वासना निद्रा में बढ़ते 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 नगर प्राणी पदार्थ में मेरा सब कुछ दिखता है ना। इसी तरह ये मिथ्यामय वासना जो बिल्कुल तुच्छ है, वो बढ़ते बढ़ते अंधकार के दोष से बढ़ते 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 विराट स्वरूप संसार हो कर भासता। फिर तो देह भी भासती है, घर भी, नगर भी, प्राणी पदार्थ भी। जैसे जैसे
देश काल पदार्थ की भावना, वो वासना बढ़ती 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 जाएगी, वैसे वैसे सारा ब्रह्मांड परा दिखने लगता है, जो वास्तव में वस्तु कुछ भी नहीं। भावना तैसे तैसे भासने लगी, जैसे गंधर्व नगर भासता है, होता कुछ भी नहीं, मिथ्या नजर के दोष से वो नगर पड़ा भासता है, प्राणी इत्यादि। जैसे स्वप्ने का संसार भासता है, उस वक्त ये थोड़े ही बोलते हैं, छोटे हैं, उस वक्त तो बड़े बड़े नजर आते हैं, नगर भी नजर आते हैं, पर्वत नजर आते हैं, ट्रेन नजर आती हैं, अपना आप और क्रियाएं करते, सब कुछ पड़ा भासता है। तैसे भावना के वशते यह पदार्थ भासने लगे हैं। जब इस तरह से भगवान शंकर ने कहा तो गुरु वशिष्ठ जी महाराज बीच में पूछने लगे हैं। वशिष्ठ वाच, हे भगवान, इसको गंधर्व नगर अथवा स्वप्ने के संसार की तरह कैसे कहें? ये तो सामने बड़ा बड़ा नजर आता है, सत्य की तरह बड़ा नजर आता है। गंधर्व नगर और स्वप्नपुर के समान इसको कैसे कहते हो? ये तो सामने प्रत्यक्ष नजर आता है। तब ईश्वर उत्तर दे रहे हैं। ईश्वर वाच, हे मुनीश्वर, संसार यही इसके लिए दुख है। संसार का भासना, उसमें अपना आप और तुम और हम, मेरा और तेरा, यही दुख है। संसार दुख इसको वासना के वशते दिखता है, जैसे स्वप्ने के वासना से क्या सजाएं, क्या रमणीक, क्या अरमणीक, क्या मैं, क्या तू, नहीं दिखता है मिथ्या वासना से। टीवी में मिथ्या छायामय मूर्ति की वजह से क्या क्या न प्राणी और उनकी चेष्टाएं दिखती हैं। यह जगत जो संसार दुख, इसको भावना के वशते दिखता है तो अविद्यमान। अविद्यमान होते भी अपने आप के भुलेखे करके विद्यमान बुद्धि हो गई है। स्वप्ने वाला न हम होते हैं, न हमारा परिवार होता है, न कोई प्राणी, न पदार्थ। जागृत का भुलेखे की वजह से वो न होते भी होते की तरह नजर आता है ना। इसी तरह जो हमारा वास्तव स्वरूप आत्मा है, उसके भुलेखे से ये अवास्तव कुछ न होते भी सत्य की तरह पड़ा हुआ है। यहाँ बैठे बैठे आपको ये अपना आप भूल जाए और मन आगे बढ़ जाए, और वो सारा संसार मन वाला भासता है ना, ये है भी नहीं है, ये इसका भुलेखा वो असत को सत करके दिखाता है। और इसी बात के ऊपर भगवान कृष्णचंद्र ने अर्जुन के, रोते हुए अर्जुन के प्रति कहा था, ना सतो विद्यते भाव, ना भावो विद्यते सत, उभयोरपि दृष्टो अंधस्त्वन्योस तत्वदृष्टि। इस मर्म को सब नहीं जानते, ज्ञानवान जानते हैं, जागृत जानते हैं, बुद्धिमान जानते हैं, विद्वान जानते कि असत कभी सत नहीं हो सकता है। ये सत की तरह सब भासता है न, लेना देना, खाना पीना, ये वो, ये सब असत है। सत्य तत्व जो है वो सदा अपने आप में मगन है। जितनी भी लहरें, झाग चक्र, बुदबुदे, उनका रूप नाम मानते हैं, मैं इतना और ऐसा, ये और वो, ये भासते हैं सब असत। जो सत्य है उसमें कोई परिवर्तन नहीं पड़ता, वो सदा पानी अपने आप में स्थित है।
चित्ते चलती संसारो, सारा संसार मात्र चित्त के चलन के न भूतो न भविष्यति। यही तो आश्चर्य की बात है। सारी लहरें झाग चक्र बुध बुधे के उनकी उथल पुथल रूप नाम नाचना कूदना बनना मिटना कुछ भी नहीं सवा हवा के कौतुक के। यदि है तो अपने आप में पानी स्थिर। घंटों के घंटे लड़ना मरना देवी देवता टीवी में चाहे सिनेमा के पर्दे पर देखते रहो, भला बुरा मानते रहो, हंसते रोते भी रहो, पर कुछ भी नहीं है सवा फिल्म की छाया के पर्दा। चाहे आग लग जाए चाहे बरसा, वो न भीगेगा और न जलेगा। इसी तरह ये हमको जो अपना आप दिखता है ना, ये हमारे अपने आप के भुलेखे से हमको अपना आप और संसार नजर आता है। जैसे अपने जागृत रूप के भुलेखे से हमको अपना आप सपने वाला और संसार बरोबर नजर आता है, बड़ा बड़ा नजर आता है, कुछ छोटा थोड़ी नजर आता है। उस वक्त कहते हैं क्या ये कुछ भी नहीं है तो जागृत, पर वो अनंत प्रकार का अपना आप परिवार सुंदर असुंदर पुण्य पाप धर्म अधर्म बड़ा बड़ा भाव। तो वेद भगवान और संत जन बोलते हैं चित्त के चलन के सवा न था न है और न होगा। और चित्त की चलन आपके सपने वाला पूर्णा जागृत में तो कुछ दम ही नहीं भरता। हवा पानी को क्या करेगी? हवा पानी थोड़ी होती है। हवा हवा है, पानी पानी है। सपने वाला फुरना फुरना है, जागृत जागृत है। जागृत का भूल नहीं, वो फुरना और फुरने वाला हमको अपना। इसी तरह अपना जो जागृत स्वरूप आत्मा है, समझाने के लिए उसका नाम आत्मा रखते हैं। ब्रह्म और अचेत चिन्ह मात्र इत्यादि जिनका ऊपर वर्णन हो चुका है। वरना उसका कोई न रंग है न रूप है न चक्र है न तो कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं, सब में सब कुछ तो वही है और सब कुछ भी नहीं। सब कुछ भी नहीं और वो सब में सब कुछ। ये सब लहरें झाग चक्र बुध बुधे कुछ भी नहीं, चाहे हवा कितने भी दिखाए। इस मर्म को बुजुर्ग जानते हैं या बाल बुद्धि वाले जानेंगे? समझदार जानते हैं। संसार को इसको भावना की वश से दिखता है जो अविद्यमान के स्वरूप के प्रमाद करके विद्यमान बुद्धि हुई है। इस अपने आप के भुलेखे से इस अपने आप में सत्य बुद्धि बैठ गई है। जब तक ये दोष दूर नहीं होगा तब तक लाख आंखों से देखे, कानों से सुने, रसना से रस चाखे, मले धोए, इत्र लगाए, बगीचों में घूमे, प्लेनों में घूमे, चैन नहीं कभी नहीं आएगी। किसी को भी नहीं आ सकती है। न आगे वालों को आई, न अब आई और न आगे ही आएगी। करना तो हमको कुछ और था पर करने में लगे और। चलना तो उत्तराखंड की तरफ था पर चले हम दक्षिण दिशा यमपुरी की तरफ। इसलिए चले कि सही रास्ता है, इनकी वजह से हमको सुख मिलेगा। ये माया चकमा दिखा दिखा के जीवन पूंजी लूटने में बड़ी बलवान है, दुरत्या। संसार जो अविद्यमान विखे स्वरूप के प्रमाद करके विद्यमान बुद्धि हुई है, इसमें हमारी अपने आप की बुद्धि घर कर गई है, जबकि अपने आप में ये कुछ भी नहीं। जैसे सपने वाले रूप में निद्रा के दोष से सपने वाले रूप में अपने मैं हूं की बुद्धि घर कर जाती है। नहीं, हंसना रोना मेरा तेरा, लड़ना भिड़ना,
पर वो बुद्धि, वो चिंतन, वो पूर्णा, वो मैं जागृत में कुछ औकात नहीं रखती। जागृत का न जानना होकर भासता है पर होता भी नहीं। जो अविद्यमान विखे स्वरूप के प्रमाद करके विद्यमान बुद्धि हुई है, जो संसार के पदार्थों को सत्य जानकर उसमें उलझता 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 जाता है, और इसी उलझन करके, इस वासना करके अनंत दुखों का ये भुगतान युगों भोगता भोगता मरता जन्मता, कई कपड़े बदल बदल के उनसे सुख की इच्छा को लेके कई गलत सारी चेष्टाएं करता पड़ा, मरता जन्मता मरता जन्म। हे मुनीश्वर, यह संसार कुछ भी नहीं। आंख खोल के देखो। अरे क्यों रोते हो? तुम भी तो सपने वाला कोई रोता है जगाते हो, क्यों रोते हो? आंख तो खोलो। है कुछ? न तुम हो न तुमको कोई दुख देने वाला, और ये तुम्हारा जो असली है वो जैसे का तैसा है। यह जगत अविद्यमान है, उसमें भगवान शंकर दृष्टांत देते हैं जैसे मृग तृष्णा का जल होता है ना, जो रेती के ऊपर सूर्य नारायण की किरणें पड़ती हैं, वो सामने बड़ा बड़ा दरिया ठाठा मारता हुआ दिखता है, और प्यासा मृग अपनी प्यास बुझाने के लिए ओ हो वो जल ठाठा मारता है, दौड़ता है दौड़ता है। ऊपर धूप तपती है, नीचे रेती तपी हुई है, और अंदर प्यास से प्राण छटपटाते हैं। दौड़ते दौड़ते वहाँ पहुँचता है, अरे यहाँ तो नहीं, फिर आगे नजर डालता उधर उधर पानी है। इस तरह करते 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 मृत्यु की घाट। इसी तरह ये जीव रूपी मृग भी स्त्री सुख रूप है, पुरुष सुख रूप है। ये देखने की चीज, ये खाने की, ये पहनने की, ये चखने की, ये मान की, ये घूमने, ये सुख करते करते मृत्यु की घाट उतर जाता है, पर इसको चैन नहीं आता। छलांगे सब सुख के लिए मारी, चाहे पुण्यों की चाहे पापों की, चाहे कैसी भी किसी ने भी, परंतु वो छलांगे जैसे जैसे अधिक मारता है वैसे वैसे, जैसे दलदल में जितना जोड़ देता है उतना फंसता ही जाता है, निकल तो नहीं सकता, उल्टा फंसता है। ये दशा। जैसे मृग तृष्णा का जल असत्य होता है, तैसे यह जगत असत्य है। इसमें वासना और वासक यानी वासना करने योग्य, वासना और जिसकी वासना करता है और जो वासना करता है, देखने वाला जिनसे देखता है और जिनको देखता है, तिस विखे वासना और वासक वासना करने योग्य तीनों झूठे हैं। ये त्रिपुटी ही झूठी है। जानने वाला जिनसे जानता है, कानों से शब्दों को जानेगा ना, नेत्रों से रूप को जानेगा, पर त्वचा से शब्दों को, नक रूप को। और जिन जिन को जानता है, शब्दों को, रूपों को, रसों को, तीनों ही ये त्रिपुटी ही आत्म स्वरूप का भुलेखा मात्र है। जहाँ भुलेखा नहीं वहाँ शांति, जहाँ अंधकार नहीं वहाँ काय की ठोकरे। वासना और वासना करने योग्य तीनों मिथ्या झूठे हैं। मुनीश्वर देखो, आज तक किसी मृग की भी मृगी जल से प्यास बुझी है?
जिस तरह मृग तृष्णा का जल कितना भी सेवन करे किसी की प्यास नहीं बुझी, बल्कि वो जल जो कृत्रिम जल है, दिखने का जल है, वो प्राण बुझाने में समर्थ होता है। जैसे मृग तृष्णा का जल पान कर तृप्त को नहीं होता, क्यों कि जल ही नहीं, जल का भुलेखा मात्र है। एक जल ही असत है, तैसे यह जगत भी असत है। असत में सत बुद्धि ये मूढ़ता के लक्षण हैं। जिस तरह निद्रा के दोष से असत में सतबुद्धि हो जाती है ना, सिनेमा घर में अंधकार के दोष से असत में सतबुद्धि होती है ना, इसी तरह से असत में सतबुद्धि जो कि विवेक से हीन है उनकी होती है, और वो ही जन्मने मरने का भुगतान भोगते, रोते हंसते जन्मते मरते रहे। जैसे मृग तृष्णा का जल पान कर तृप्त को नहीं होता, कहा एक जल ही असत है, तैसे यह जगत भी असत है। इनके पदार्थों की इच्छा करनी, मरते हैं लड़के के लिए, हो वर्षों तो घूमूत मेलते 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 जन्म खराब करते हैं। जितना लड़के के लिए मरते हैं उतना भगवान के लिए मरे, उतनी सेवा भगवान की करे, न चाहे तो भी मुक्त हो जाएं। और क्या करते हैं लड़के? सुख चाहत जे पूतते, विचार वाले, विचार सागर वाले महाराज बोलते हैं, जो पुत्र से सुख की इच्छा करते हैं, सुख चाहत जो पूतते से मूढ़न के भूप, मूर्खों के राजा यानी महामूर्ख हैं, जीवन नष्ट करते। ये सब किसी न किसी के पुत्र है नहीं सारे संसार में। क्या किया है माँ बाप का? उल्टा जी जलाने के बाण की तरह वाणी ऐसी बोलेंगे जैसे बाण मारा जाता है नहीं, इसी तरह कड़े शब्द बोलेंगे, और उल्टा बड़ी मेहनत और दुखों से जो कुछ संग्रह किया होगा उन पर उनकी नजर होगी। कई कई तो मूर्ख उल्टा हाथ भी उठाते हैं, मारते भी हैं, बरोबर मारते हैं। तो भी अंधी बुद्धि, आगे वाले नहीं इच्छा करते थे लड़का हुए, अब वो लड़के भी साथ ले गए और खुद भी चले गए। क्या किया उन्होंने? उनका कोई विरला होता है तो नगदी को क्यों छोड़े उधार के ऊपर। यदि हम अपना इतना पुरुषार्थ जितना उनके सेवा में करते हैं उतना भगवान की तरफ करें, परमार्थ में करें तो कल्याण नहीं होगा। वो क्या करेगा? उससे ज्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। परंतु बुद्धि जो अंधी हो जाती है, अंधे को दिखता है क्या? विवेक के नेत्र जिनके मुंद जाते हैं उनको नहीं दिखता है, विवेकवानों को दिखता है। इसी तरह ये सब संसार के सौदे संग आए हैं अपना कल्याण करने के लिए, वरना पुत्र का अर्थ है पो नाम है नरक का, त्रय नाम है रक्षा का, कि जो हमारी नरकों से रक्षा करे। अगर हम पुरुषार्थ करें और हमारा पुरुषार्थ सफलता को न प्राप्त हो तो वो हमारे लिए कल्याण के लिए बहुत बहुत यत्न करके हमारा कल्याण करे, परंतु वो अपना ही कल्याण नहीं जानते। उनकी तो नज़र उल्टा संपदा के ऊपर होती है, जो कुछ रखा हुआ हो कुछ भी नहीं दे गए, बाप क्या दे गए, ये उल्टा है। तुम्हारी सेवा भी की और बाहर पसीना बहा के इकट्ठा किया, उस पर भी तुम्हारी नजर है कि हमको क्या दे गए। और जो क्रियाक्रम कराने वाले हैं वो तो देख ही रहे हो तमाशा, पूरे मंत्र भी नहीं पढ़ते, विधान भी नहीं जानते, तो पैसा लेना अच्छी तरह जानते, और बोलो तो गाली गलौज। यही शादी का क्या विधान है?
शादी का भी ऐसा ही है। शादी भी अपने कल्याण के लिए, अपना मोक्ष करने के लिए है, पर वो जानते ही सुनाएंगे ही नहीं। क्या सुनाएंगे? वो विधान ही नहीं है शादी का, यज्ञोपवीत का। हमारे सनातन धर्म के सिद्धांतों में मोक्ष नगरी में पहुंचाने की सारी बातें हैं, पर वो खुद भी नहीं जानते। न इनको फुर्सत है जानने के। जल्दी करो पंडित जी, जूते पड़े होंगे टेबल पर, एक गिलास शीशे का अशुद्ध जूठे, और जैसे तैसे ये वो करा। पैसे लेने में सावधान हो जाएंगे, बाकी तुम जानो। लीला ही हम कल्याण, अपना कल्याण करने के लिए आए। जो अपना ही नहीं कर सके वे दूसरों का क्या करे? जैसे यह जगत ही असत है, इनके पदार्थ की वासना करनी झूठी है। कुछ इच्छा न करो, बल्कि कोई इच्छा न रहे तो आप मुक्त हैं। कोई पूर्णा न रहेगा तब गाढ़ निद्रा के आनंद उपभोग करेंगे ना। मोक्ष की जब तक इच्छा है तब तक भी बंध है। मोक्षो में भूयात इति बंध, मेरा मोक्ष होवे ये भी वासना है। सोने की कड़ियां तो, लोहे की कड़ियां तो बंधन करती हैं, पर सोने की रत्न जड़े हुए वो बंधन नहीं करेंगे। जब सब बंध खलास हो जाते हैं, सब वासनाएं खत्म हो जाती हैं, निर्वाण पद में ये विश्रांति, निर्दुख पद, अमर पद, कुछ नहीं पा। अरे यही तो सर्वोपरि पद है जिसको तुम न जानते हो। अरे सपने वाले, यही तो जागृत तुम्हारा असली 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 रूप है, जिसको आत्मा शब्द करके नकली संत जन और सदग्रंथ बताते थे। ब्रह्मा ते आदि कर्म पर्यंत सब जगत मिथ्या रूप है। ब्रह्मा से लेके चींटी पर्यंत, कृमि तक, यूं लिखे तक, सब मिथ्या प्रतीति है। अपनपो में कुछ भी मैं और तू और मैं, ये और वो और ये है ही नहीं। ऐसा अपनपो है। ये है हमारा अपना आप। ऐसा बिल्कुल हर बुदबुदे का जो असली अपना आप है, उसमें कोई बुदबुदा लहर झाग चक्र है क्या? हर प्राणी का सपने वाला का जो अपना आप है, उस जागृत में कोई अपना आप वो है क्या? ऐसा अपना आप है जो सर्वशक्तिमान सच्चित आनंद स्वरूप, जिसको संत जन और सदगुरु निरूपी गुरु के इशारों से लखाती। उसके जानने का यत्न ही पुरुषार्थ है, बाकी सब धर्म के धक्के खाने। आगे नहीं ब्याह शादियाँ की, आगे नहीं धंधे की, आगे नहीं करोड़ों लाखों करोड़ों अरबें बनाए, आगे नहीं अच्छी अच्छी चीजें सेवन की, बिल्डिंगों में बैठे नाचे कूदे हंसे रोए। क्या मिला? मर जन्म रहे। और जिन्होंने ये कार्य सिद्ध किया वो कृत्य हो गए, और आगे उनके लिए करना न रहा। छुट गए माया जाल से। जो सपने में उलझे हुए हैं रमणीक और अरमणीकता के चक्कर में, वो वहां भुगतान करेंगे ना। और जो जाग गए वो छूट गए ना। जो सिनेमा घर में बैठे हैं झूठ को सच मानते रहेंगे, जो बाहर निकल आए वो झूठ के सच में पहुंच गए ना, झूठ से निकल गए। वासना वासक, वासना करने योग्य पदार्थ, तीनों के अभाव हुए केवल आत्म तत्व भासता है। जहाँ त्रिपुटी शांत हो जाती है, अपना आप भासता है। इसको नहीं भासता है, अपने आप को अपना आप भासता है। जहाँ जाग गए तहाँ
अपना आप अपने आप जागृत को अपना आप भासता है, सपने वाले को अपना आप नहीं भासता है। वो सपने वाला तो सपने का खिलौना था ना। जागृत अपना दर्शन आप करता है। इसी तरह जिसको ज्ञान जागृति की प्राप्ति होती है वो अपने आप का अपने आप कर दर्शन करता है। जानत तुम्हें तुम्हें है जाई, सो जाने जिस देह जनाई। ब्रह्मवेद ब्रह्म ही भवती, जागृत को जानने वाला जागृत रहता है। ब्रह्म आत्मा को अपना आप जानने वाला ब्रह्म ही है। भाई वासना वासक वासना करने योग्य पदार्थ तीनों के अभाव हुए केवल आत्म तत्व भासता है। जहाँ त्रिपुटी का ही अभाव हो जाता है ज्ञाता ज्ञान के, जो आगे मुक्त है वो मुक्त का मुक्त ही रह जाता है। जहाँ सब वासनाएं सपने की खत्म हो जाती हैं, जागृत मुक्त आ गई है ना, वो जो मुक्त होता है वो ही मुक्त होता है। जो निद्रा दोष में बना हुआ है, मुक्ति की इच्छा करता है, वो अभी बंधा हुआ है। विमुक्त मुक्त विमुच्यते, मुक्त ही मुक्त होता है। उनके अभाव हुए केवल आत्म तत्व रहता है। जैसे सपने वाली सब वासनाएं समाप्त हो जाती हैं तो बाकी जागृत रहता है, सब भ्रम शांत हो जाता है। ये सब भ्रम से जितना भी आज तक जीवन काटा है ना, भ्रम से काटा है। केवल ये जन्म नहीं, जितने भी युगों से आप मरते जन्मते आए हों, चाहे हम चाहे तुम चाहे तुम चाहे हम चाहे ये चाहे वो, पता नहीं कितने जन्म कितने युगों से रूप बदल बदले, कपड़े बदल बदल के, जानवर के, आदमी के, मच्छर के, सर्प के, गधे के, माई के, भाई बदल बदल बदलते। जब से भी अपना आप भूला है, ये चोले बदल बदल के आनंद रूप अपने आत्मा की खोज में बाहर बड़े भटकते आ रहे। और ये सब भ्रम है, भ्रम में भटके हैं। जितनी भी स्वप्ने में सजाएं भुगतान की, जागृत के भुलेखे से की न, चाहे चीटे मारी, चाहे रोए, चाहे हंसे।